हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जे एडवांस पीवाईक्यू सब्जेक्टिव सीरीज में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑलरेडी हमने 1999 तक जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2000 से लेकर 2005 तक जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, जेई एडवांस के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और यहां के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आगे नहीं पूछे गए थे। तो इस तरह से हमारा इस वीडियो के बाद हमारा ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलॉन्ग विद 2012 से लेकर 2021 तक के सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर तुम लोगों ने इसका प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट चेक करो। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मेरे चैनल पेज पे भी जाके वहां प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो इस प्लेलिस्ट को। कौन सा प्लेलिस्ट? जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। इसमें बिल्कुल चैप्टर वाइज पूरा अरेंज किया हुआ है। सारे चैप्टर्स के जो पीवाईक्यूज है, बहुत सारे पीवाईक्यूज तुमको मिलेंगे। तो सारे पीवाईक्यूज जिसमें भी तुमको प्रॉब्लम हो, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुम रेफर करना चाहते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से एक्सेस कर सकते हो। तो ये प्लेलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000 ईस्वी में, 2000, और ये टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। 10 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला गया है 4 पॉइंट चार्जेस +8 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम, -1 +8 माइक्रोकुलम और फिक्स्ड एट पॉइंट दिस। तो यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन हमारे पास में वाई एक्सिस में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से चार्जेस हैं, यहाँ पर +8, यहाँ पर +8, सिमेट्रिकली -1 माइक्रोकुलम, यहाँ पर -1 माइक्रोकुलम, और ये जो डिस्टेंस है ये भी सिमेट्रिक है। देखो +27 √27/2, और इस तरह से अरेंज किया हुआ है। अ पार्टिकल ऑफ मास 6 × 10⁻⁴ kg एंड चार्ज दिस मूव्स अलोंग द x डायरेक्शन। और कैसे मूव किया जाता है? इट्स स्पीड एट x = इन्फिनिटी इज v0, मतलब बहुत दूर से इन्फिनिटी पे इसको इस डायरेक्शन में v0 स्पीड दी जाती है। x एक्सिस में इस तरह से मूव करता है, ठीक है, इन्फिनिटी में। फाइंड द लीस्ट वैल्यू v0 फॉर विच द पार्टिकल विल क्रॉस द ओरिजिन। अब यहां पर एक कैच है। हम लोग क्या भी करने की कोशिश कर देगा, कोई भी रहेगा वो क्या बोलेगा, अच्छा यहां पर इन्फिनिटी में यहां पर पार्टिकल है ना, तो ओरिजिन क्रॉस कराना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ओरिजिन में इसकी पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी 0 प्रोवाइड कर देता हूं। यहां से स्टार्ट करता हूं और ओरिजिन में किसी तरह से पार्टिकल को मैं पहुंचा देता हूं। पहुंचा देने का मतलब क्या? वहां पर जाके काइनेटिक एनर्जी 0 कर दो। तो ये कैच है यहां पर। अभी ये जरा सोचो कि इस जो पार्टिकल है ये कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। अब इन चारों की वजह से इस पे जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो क्या इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। अगर इन सारे की वजह से अगर फोर्स पार्टिकल पे एनी टाइम अगर इस डायरेक्शन में है, तब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। v0 को 0 दे दो, वो खींच के पार्टिकल पहुंचा लेगा अपने पास, पार्टिकल को पहुंचा लेगा। ये चारों चार्जेस मिलकर खींच लेंगे, तब तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना, छोड़ दो वहीं पे। लेकिन अगर इस पे कुछ दूर तक अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कुछ दूर में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हमें फोर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस जगह से फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ है ना। किसी पॉइंट से अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हमें उस पॉइंट तक पहुंचा देना पड़ेगा। सपोज इनिशियली पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है एक पी पॉइंट से इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, और पी पॉइंट क्रॉस करने के बाद पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो पी पॉइंट तक अगर हमने पहुंचा दिया तो पी पॉइंट के बाद क्या होगा? पार्टिकल को ये सारे चार्जेस मिलके खींच लेंगे अपनी तरफ, है ना। तो हमें वो अगर इस सिचुएशन में हमें किसी भी तरह से पी पॉइंट तक पहुंचा देना है, ठीक है। और ये सब हम लोग कैसे जान पाएंगे? हम लोग अगर इसका फोर्स का एनालिसिस करें, है ना। ये जो चार्ज है, सपोज क्यू चार्ज है, 0.1 माइक्रोकुलम क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज पे हम लोग देख ले कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। किसी भी एक्स जनरल डिस्टेंस के लिए हम लोग इस पे फोर्स का एनालिसिस कर लें, तो फिर हम लोग बाकी ये सारी चीजें कमेंट कर पाएंगे, है ना। तो पहले हम लोग फोर्स निकालते हैं, फिर वो जो एनर्जी v0 पूछा है वो निकाल लेंगे, है ना। तो हम लोग किसी भी एक जनरल पॉइंट पी पे, जो कि यहां से x डिस्टेंस है ना, चार्ज q पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो एक काम करो, फोर्स निकालने के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं। मैं पॉइंट पी पे उसको q से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, फोर्स निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली मेरा कंसर्न है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं।
तो देखो सिमेट्री की वजह से हमें क्या दिखेगा कि ये वाला जो ऊपर 8 माइक्रोकूलम ऊपर रखा हुआ है इसकी वजह से पी पॉइंट पे, और नीचे वाला जो 8 माइक्रोकूलम है इसकी वजह से पॉइंट पी पे अगर हम लोग निकालना चाहें, अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं तो सेम ये सिमेट्री से ये एंगल भी अल्फा है, और इसकी वजह से ये जो नीचे नीचे वाला 8 माइक्रोकूलम की वजह से अगर हम लोग एक बोल दे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में E1, ऊपर वाले की वजह से सेम इसी डायरेक्शन में, ऐसा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ही आएगा, सेम वैल्यू आएगा, है ना, सेम मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम, और ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, हमें पता है। अब देखो इस चार्ज की वजह से और सबसे नीचे वाले चार्ज की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में फोर्स का, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो कितना मिलेगा? E1 का कॉस अल्फा, है ना, तो E1 का कॉस अल्फा प्लस E1 का कॉस अल्फा, तो ई नेट में लिख रहा हूं यहां पर 2E1 कॉस अल्फा। ये बात समझ में आ गया होगा। प्लस अब इसके अलावा दूसरा जो चार्ज है वो देखो, दूसरा जो चार्ज है -1 माइक्रोकूलम माइनस, ये भी सिमेट्रिकली है ना, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये अट्रैक्टिव नेचर का लग रहा होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है ना। और इसको मैं अगर बीटा बोल दूं तो ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, नीचे वाला भी बीटा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो माइनस में आएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन हमें दिख रहा है -2, और ये वाला इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको E2 बोल दूं, -2E2 कॉस बीटा। ओके, तो ई नेट हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ई नेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E1 कितना हो गया KQ/R², तो K इंटू Q 8 माइक्रोकूलम के लिए मैं E1 मतलब 8 माइक्रोकूलम के लिए निकालता हूं, तो Q इज 8 इंटू 10⁻⁻6, है ना, KQ/R²। अब व्हाट इज R? तो ये वाला डिस्टेंस तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस इज R, ये वाला डिस्टेंस इज X, ये वाला डिस्टेंस हमें दिया हुआ है √27/2, तो पाइथागोरस इस ट्राइंगल में लगा दे, है ना, तो R² हो जाएगा √27 X² प्लस 27/2 का स्क्वायर, दैट इज 27/2, तो ये तो हो गया 2 इंटू E1। अब इंटू कॉस अल्फा भी लेना है, कॉस अल्फा इस ट्राइंगल में देख लो, ये जो मैंने बना के रखा है इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? X/R स्मॉल r, दैट इज √X² प्लस 27/2, ठीक है। उसी तरह से माइनस टाइम्स ऑफ 2E2 के लिए निकालें तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 इंटू K इंटू Q डिवाइडेड बाई R²। अब यहां पर √3/2, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? √3/2 है, तो √27/2 की जगह √3/2, तो X² प्लस 3/2 इंटू कॉस बीटा लेना है X/√X² प्लस 3/2। ई नेट मैं लिख सकता हूं, एक काम करूंगा मैं 2kx और यहां का 2kx को कॉमन निकाल देता हूं, 2kx कॉमन निकल गया, फर्स्ट इसके यहां पर टर्म बचा 10⁻⁻6 को भी ले लो, 10⁻⁻6 और इसको भी कॉमन ले लो, इंटू 10⁻⁻6, अंदर टर्म क्या बचा? 8/X² प्लस 27/2⁻³ माइनस इधर बचा 1/X² प्लस 3/2⁻³²। अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, ये वाला टर्म तुमको दिख रहा है कि x की बड़ी वैल्यू के लिए एक मतलब बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू ले लो, x का बड़ा वैल्यू को ले लो, है ना, तो ये वाला जो टर्म है ये टर्म बड़ा हो जाएगा x की बड़ी वैल्यू के लिए, और x की छोटी वैल्यूज के लिए ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि x की बड़ी वैल्यूज के लिए ये जो हमने जो सोचा था कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और x की छोटी किसी वैल्यू के लिए इस तरफ है, और एक जगह पे x की किसी एक वैल्यू के लिए ये टर्म 0 भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे 0 हो रहा है, तो वो पॉइंट P हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, वो पॉइंट P हम लोग फाइंड आउट करेंगे जहां पे 0 हो रहा है, तो इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं, है ना, तो 0 के इक्वेट करा जाए तो इसको ये टर्म इक्वल हो जाना चाहिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल कर देना है, तो बचा 8/X² प्लस 27/2⁻³ दैट इज इक्वल टू 1/X² प्लस 3/2⁻³। अब एक काम करो, दोनों साइड में पावर ले लो 2/3 का, तो 8⁻²/3, तो 8⁻²/3 कितना हो जाएगा? 8⁻²/3 अगर लेंगे तो क्यूब रूट पहले लेंगे
और स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। 4 डिवाइडेड बाई इसके पावर 2/3 लिया तो एक्स मतलब पावर खत्म हो गया ना, एंड दैट इज इक्वल टू 1/x² प्लस 3/2। अब सॉल्व कर लो इसको, 4x² प्लस 4×12 बराबर x² प्लस 27/2, और यहाँ से x की वैल्यू 3x² की वैल्यू आ गई 15/2, 3 × 15, और x की वैल्यू मेरे पास में प्लस माइनस √5/2 की वैल्यू आ गई, है ना। हमें माइनस से तो मतलब नहीं है, हम लोगों को क्या करना था, किसी पॉइंट हमें पॉजिटिव एक्स, हमें क्या करना है, हमें ओरिजिन क्रॉस कराना है, और हमें पता चला कि कोई एक पॉइंट P है जो कि यहां से √5/2 दूरी पे है। अब इधर भी एक होगा, लेकिन नेगेटिव में मुझे मतलब नहीं, इंटरेस्ट नहीं है ना, नेगेटिव वैल्यू के लिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हमें एक पॉइंट मिल गया जहां पे हमें पता चल रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब यहां पर फोर्स 0 होने वाला है ना। और उसके बाद उससे बड़ी वैल्यूज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, और उससे छोटी वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, डाल के देख लो, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला। इसका मतलब समझो क्या, कि हमें इस पार्टिकल को, इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग पॉइंट P तक पहुंचा दें, तो उसके बाद ये सारे चार्जेस मिलकर उसको खींच लेंगे अपनी तरफ, क्योंकि उसमें इस तरह से फोर्स निकल रहा है, लग रहा है। तो किसी तरह से मैं इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट P तक पहुंचा दूं, जो कि यहां से √5/2 के डिस्टेंस पे है, तो फिर मेरा काम बन गया, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं किसी तरह से पहुंचा दूं, मतलब क्या, कि पार्टिकल ऐसा पहुंचे कि पार्टिकल की यहां पर आते आते काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, जस्ट पहुंच पाए, फिर बाकी तो खींच लेंगे आगे लोग, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट P पे 0 करना है मुझे, तो उससे मेरा ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन निकलेगा। तो यहां पर पॉइंट P है जो कि यहां से √5/2 डिस्टेंस पे है, इस पे मुझे काइनेटिक एनर्जी को 0 कर देना है। जस्ट पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी इस पॉइंट P पे, है ना, यूपी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, यूपी। अब हम लोग यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर इंफिनिटी में, सपोज पॉइंट Q है इंफिनिटी में, तो यहां पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, दैट इज इक्वल टू ½ mv², और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी Q दैट इज इक्वल टू 0, इंफिनिटी पे 0 लेते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस। तो यहां पर हम लोग P और Q पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो टोटल एनर्जी एट P बराबर टोटल एनर्जी एट Q। तो टोटल एनर्जी एट P क्या है, सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट P पे मैं निकालता हूं पहले, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इस सारे चार्ज की वजह से पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं पॉइंट P पे, है ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P पहले मैं निकाल लेता हूं, फिर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट P में निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, KQ/R। तो अब देखो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज P पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं, दैट मीन पोटेंशियल एक स्केलर है, स्केलर है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। उसी तरह से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे यहां पर, हम लोग इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे और उसको 2 टाइम्स ले लेंगे, और इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे उसका 2 टाइम्स ले लेंगे। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं 2 टाइम्स ऑफ, और पोटेंशियल क्या होता है KQ/R, तो 2 टाइम्स ऑफ K इंटू Q/R लिखता हूं मैं। तो Q कितना है 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम के लिए, ये पॉइंट P से, है ना, ये √5/2 है, तो √5/2 का स्क्वायर प्लस 27/2 का स्क्वायर, है ना, 2 टाइम्स ऑफ KQ/R, ऊपर और नीचे 8 माइक्रोकूलम का ले लिया हमने, माइनस, क्योंकि माइनस माइक्रोकूलम है, तो 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई √ कितना डिस्टेंस है 5/2 प्लस, और ये डिस्टेंस है √3/2। तो पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ K को लिख दो 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 को भी कॉमन निकाल दो बाहर, इंटू 10⁻⁻6, अंदर बचा 8 डिवाइडेड बाई 27 और 5 32/2 16 का स्क्वायर रूट दैट इज 4, माइनस 1/5 3 8/2 4 का स्क्वायर रूट 2, है ना, 4 दूनी 8, ये हो गया 2 - 1/2 दैट इज 2 - 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 -3/2, तो ये मैं 3/2 लिख देता हूँ इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और
ये कितना हो गया, ये 9 या 27 हो गया इंटू 10⁻3। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल P, है ना। ये मेरे पास में पॉइंट P पे पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल इतना वोल्ट आ गया, है ना, इतना वोल्ट आ गया। अब हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं Q और P पे। तो P पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और Q पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी एट Q दैट इज हाफ mv² दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट P दैट इज Vp इंटू चार्ज। चार्ज की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, चार्ज हमें दिया हुआ है 0.1 माइक्रोकुलम। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलम हो गया इंटू 27 इंटू 10⁻3 Q इंटू V दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और हाफ मास की वैल्यू कितनी दी हुई यहाँ पर, हम लोग को V निकालना ना, V0 यहाँ पर, V0 यहाँ पर, ये V0 है। तो V मास की वैल्यू दी हुई है, कितना है भाई, 6 इंटू 10⁻⁻4, 6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू V0² दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को 10⁻⁻7 लिखते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को 10⁻⁻7 लिखा और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई या 10⁻⁻4 इंटू 27, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 3 6 3 9 27, V0² इज 9, सो वैल्यू ऑफ V0 इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत आसान से कैलकुलेशन हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें जो पूछा गया था, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ V0 फॉर विच पार्टिकल विल क्रॉस द ओरिजिन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V0 फॉर विच पार्टिकल विल क्रॉस द ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में बोला गया फाइंड ऑल काइनेटिक एनर्जी एट पार्टिकल एट द ओरिजिन। ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, ओरिजिन पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया ना, है ना। तो इन्फिनिटी पे हमें काइनेटिक एनर्जी पता है अभी, है ना। इन्फिनिटी पे अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन वापस से लगा रहा हूं। तो इन्फिनिटी पे मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है ना। ओ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और पोटेंशियल एनर्जी एट O कुछ आएगा। 0 नहीं होगा पोटेंशियल, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूं, एक मिनट। हाँ, तो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे और ओरिजिन पे हम लोग लगाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालने के लिए पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं क्या ओरिजिन पे, है ना। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन हम लोग पहले निकालेंगे, जैसा पहले वाले केस में किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालेंगे हम लोग, K 2 टाइम्स ऑफ KQ बाई K इंटू, हमने क्या लिखा था, क्योंकि दो ऊपर नीचे के लिए 2 एक ही बार ले लिया था ना, 2K इंटू Q/R1 प्लस Q1/R1 प्लस Q2/R2। तो 2Q लिखा, ऊपर नीचे 2 अलग अलग है ना। तो K 2K Q/R, Q कितना हो गया 8 इंटू 10⁻⁻6, है ना, माइक्रोकुलम। 2KQ/R1, R1 कितना निकाला था हमने इससे पहले वाले में, ये कितना निकाला था, ये वाला R1 था ना, 27/5 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4, एक के लिए 4 और दूसरे के लिए 2 निकला था, ये 4 निकला था, माइनस 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2, ये निकाला था हमने। तो V एट ओरिजिन निकल गया मेरे पास में 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9, 10⁻⁻6 को भी बाहर निकाल दो, है ना। तो बचा क्या अंदर में, 2 माइनस 1/2। अगेन सब कुछ सेम हो रहा है क्या, अच्छा 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 अच्छा, ये गड़बड़ कर रहा था मैं, गड़बड़ कर रहा हूँ भाई। वो डिस्टेंस वही नहीं रह जाएगा ना, पहले वाले केस के लिए डिस्टेंस जो लिखा था वो नहीं रहेगा, अभी यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है ना, अभी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 KQ/R1 दैट इज √27/2, है ना। KQ/R में ये √27/2 आ जाएगा और दूसरा के लिए कितना आ जाएगा, √3/2, कितना आ जाएगा, है ना। तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9, 10⁻⁻6 में कॉमन निकाल देता हूं, है ना। और ये आ जाएगा 8√2 डिवाइडेड बाई √27 माइनस ये आ जाएगा, ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, 1√2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अरे ये तो कैलकुलेशन हो गया भाई, ये 10⁻3 हो गया, 18 इंटू 10⁻3, इसको लिख देते हैं हम लोग 3 3 9 27, 3√3 लिख देते हैं, 3√3 लिखा,
√3 कॉमन निकाल दिया यहाँ से, 3√3 एलसीएम आ गया, 8√2 माइनस √3, तो 3√2 आ गया, है ना, दैट इज 18 इंटू 10⁻³ और 5√2 डिवाइडेड बाई 3√3, है ना, इसको कैलकुलेशन कर लो V0, ठीक है, ये V0 आ गया। अब √3 वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और ओरिजिन हम लोग को बस निकाला ना, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल एट द ओरिजिन, तो हम लोग ऐसा करेंगे, इन्फिनिटी पे हमें पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी हम लोग निकाल देंगे, दैट इज इक्वल टू ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी, ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस ओरिजिन पे काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो ओरिजिन पे निकल रही है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन कितना निकलेगा, पोटेंशियल हमने निकाला है, इसको Q से मल्टीप्लाई कर दो V0, है ना, Q भी पता है, V0 पता है, माइनस काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इन्फिनिटी पे कितना था इसके पास स्पीड V0, m V0 स्क्वायर, V0 भी हमने निकाल रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये करने जाएंगे ना, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 3 इंटू 10⁻⁴ जूल। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2003 में 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन में बोला गया है चार्ज +q -q आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब ऑफ साइड शोन इन द फिगर, ठीक है। तो इस तरफ फिगर हमको दिया हुआ है और यहां पर +q -q को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। फाइंड द वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो यार इतना भारी भरकम दिख रहा है, इतने सारे चार्जेस हैं और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, कुछ तो नाइंसाफी है इसमें। तो जेई हमसे इस पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग इसको कुछ स्मार्ट तरीके से सॉल्व करें, है ना, कुछ हम लोग इसमें सिमेट्री देखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ना। तो हम लोग अगर सपोज हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, किसी भी तरह का एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, सपोज हम लोग एक इस तरह का ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्यू क्यू क्यू, इस तरह का एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और हम लोग बोलेंगे कि इसकी सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए हमें इस पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन चार्जेस को। तो बेसिकली हम लोग उस तरह से इसके पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अब हमें उल्टा करना है, हमें क्या करना है, ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है या फिर ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज हमें दिया हुआ है, अब इसको हमको तोड़ना है, मतलब इसको इनफाइनाइट में लेके जाना है, मतलब ये इस चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस में सेपरेट कर देना है ना। तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो जितना वर्क डन हमको इसको पास लाने या फिर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में लगा था, उसका नेगेटिव वर्क डन हमको करना पड़ेगा इसको तोड़ने में, इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ने में। तो जैसे यहां पर हमें एक जनरल एक कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि इसको तोड़ के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाने के लिए, है ना, इनको सेपरेट करने के लिए, तो कितना वर्क डन इस पे करना पड़ेगा। दैट मींस अभी जो इसका प्रेजेंट में इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम में, उसका नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अच्छा, मतलब अब मुझे नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो भी इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव निकालना है, ठीक है, ये तो बात समझ। अब लेकिन इसके पोटेंशियल एनर्जी निकालें कैसे, इतने सारे चार्जेस हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2 चीज यूज करेंगे। एक तो पहले हम लोग सिमेट्री यूज करेंगे, है ना, सिमेट्री यूज करेंगे, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का 2 तरीका हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसी का केस ले लेते हैं। ये जो है ये सपोज मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर्स में हमारे पास में क्यू क्यू चार्ज रखे हुए और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए, है ना। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है, ये देखो इसको पहला बोलता हूं, दूसरा और तीसरा, है ना। या फिर इसको ऐसा करो, एक काम करो, ये हमारे पास सपोज कुछ ऐसा रहता है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, K इंटू Q1 Q2 बाई A, ठीक है, प्लस K इंटू Q2 Q3 बाई A प्लस K इंटू Q3 Q1 बाई A, ऐसा करके हम लोग निकाल देते हैं इसमें, है ना। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर कोई बड़ा सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी क्या लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले Q1 के लिए हम लोग लिखेंगे, है ना, Q1 Q2 के साथ, Q1 Q3 के साथ, तो K इंटू Q1 Q2 बाई A प्लस K इंटू Q1 Q3 बाई A, ये इंटरेक्शन लिखा Q1 का Q2 Q3 दो बचे हुए चार्जेस के साथ, प्लस
हम लोग अब लिखेंगे Q2 का इंटरेक्शन लिखेंगे, Q2 का Q1 के साथ, तो K इंटू Q2 Q1 डिवाइडेड बाई A प्लस K इंटू, अब Q2 के साथ लिखे तो Q3 के साथ भी आएगा, तो K इंटू Q2 Q3 बाई A। उसी तरह से Q3 के लिए लिखेंगे तो Q3 के लिए क्या हो जाएगा, K इंटू Q3 Q1 बाई A प्लस K इंटू Q3 Q2 बाई A। इस तरह से लिखेंगे। तो अब इस तरह से लिखने में एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी तो ये है। अब हम लोग अगर इस तरह से लिखेंगे तो हम लोगों को इसमें एक बाहर 1/2 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हर एक के लिए, है ना, हर एक के लिए कितने दो दो हो गए, जैसे Q1 Q2 वाला एक टर्म हो गया और Q1 Q2 वाला और एक टर्म होगा कहीं पे, है ना, Q1 Q2 है तो Q2 Q1 वाला एक टर्म है, तो दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो 1/2 एक हमें बाहर लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं कि हर एक चार्ज का इंटरेक्शन हम लोग बचे हुए चार्जेस के साथ देख रहे हैं, फिर दूसरे चार्जेस का बचे हुए चार्जेस के साथ इंटरेक्शन देख रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, तो उस केस में हमें एक बाहर 1/2 लगाना पड़ेगा। तो सेम हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करने वाले हैं, है ना, एक चार्जेस की वजह से बाकी सारे अदर चार्जेस पे, फिर दूसरे चार्ज की वजह से बाकी अदर चार्जेस पे। लेकिन हम लोग ऐसे बेवकूफों के टाइप से नहीं करेंगे, हम लोग इसमें सिमेट्री यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को सिमेट्री को समझना पड़ेगा, और एक बार सिमेट्री समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है। ये सब मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत इजी है इसमें, है ना। तो मैं बोलता हूं कि सारे चार्ज सिमेट्री हैं, सारे चार्ज, चाहे वो प्लस क्यू रहो या माइनस क्यू रहो, कोई भी चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज के रेस्पेक्ट में सिमेट्री में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये वाला चार्ज को ले लें, इस माइनस क्यू चार्ज को ले लो, तो माइनस क्यू चार्ज है, उस पर प्लस क्यू, उसके ऑपोजिट चार्ज जो है वो कितने दूरी पे है, 3 ऑपोजिट चार्ज हैं जो कि उससे ए दूरी पे है, ये सारे ए दूरी पे है ना, ये ए, ये भी ए दूरी पे है, ये तो हो गए ए दूरी पे 3 चार्जेस हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग देखें रूट टू ए डिस्टेंस पे कितने चार्जेस हैं, तो रूट टू ए डिस्टेंस पे देखो ये चार्ज और ये चार्ज, है ना, सेम जैसे ये माइनस क्यू, तो जो प्लस क्यू वाले हैं सारे तीन जो चार्जेस हैं प्लस क्यू वाले वो ए दूरी पे हैं, और माइनस क्यू वाले 3 चार्जेस ऐसे चार्जेस हैं जो कि रूट टू ए डिस्टेंस पे हैं, है ना, सारे। और एक ऐसा चार्ज है, इसको कैसे दिखाते हैं, हाँ, एक ऐसा चार्ज है जो कि उसके ऑपोजिट नेचर का है, एंड वो कितने डिस्टेंस पे है, वो है √3a डिस्टेंस पे। अब सेम चीज करोगे, ये मैंने माइनस क्यू के लिए लिखा, अगर तुम प्लस क्यू के लिए लिखने जाओगे तो अब इसके लिए माइनस क्यू वाले जो चार्ज हैं, ऑपोजिट नेचर वाले जो चार्ज हैं, ये ए डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, प्लस क्यू वाले 3 ऐसे चार्ज हैं जो कि √2a डिस्टेंस पे हैं, और एक जो उसके ऑपोजिट नेचर वाला जो चार्ज है वो √3a डिस्टेंस पे है। तो एक तरह की सिमेट्री हो गई यहां पे, है ना। और यहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू से फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग माइनस, देखो यहां पर Q1 इंटू Q2 ऐसा मल्टीप्लाई होने वाला है, तो अगर एक मेरा प्लस है, पॉजिटिव है, और दूसरा नेगेटिव है, या तो फिर Q2 Q3 अगर ले लो, है ना, तो एक अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लीकेशन ही होना है ना, Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेना है हमें। तो प्रोडक्ट तो ऐसे भी जो आ रहा है एडजेसेंट चार्जेस के लिए, जैसे ये चार्जेस माइनस क्यू पकड़ा है, तो जो इसमें ए डिस्टेंस पे है वो सारे जो है वो प्लस क्यू वाले हैं, तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव ही आने वाला है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सभी चार्जेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर तुम समझ पा रहे हो तो सारे सिमेट्री में है। तो अब इसके लिए हम लोग लिख लेंगे, हम लोग किसी एक के लिए लिखेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी सबकी निकल जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने वो पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाया था, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो गई, U दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ, है ना, और ये 1/2 में लगा रहा हूं। 1/2 क्यों लगाया मैंने बता रखा है अभी कि 1/2 क्योंकि हर एक चार्जेस का दो बार उसका इफेक्ट आ रहा है, दो बार हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो 8 किस लिए इसके लिए गया, हर एक 8 चार्जेस के लिए हम लोग, क्योंकि बोल रहे हैं पूरे सारे चार्जेस सिमेट्री में है, तो हर एक 8 चार्ज के लिए 8 चार्ज के लिए ये लिखा मैंने, है ना, ये 8 चार्ज के लिए लिखा। 1/2 क्योंकि हर एक दो बार हम लोग लिख रहे हैं, Q1 Q2 आएगा तो Q2 Q1 भी आएगा, उसके लिए लिखा। अब एक चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हम लोग लिख देंगे, एक पर्टिकुलर जो चार्ज है उसके साथ जो भी इंटरेक्शन आएगा पोटेंशियल एनर्जी को वो लिख लेंगे। वो कितना आएगा, K इंटू, अभी इसको कंसिडर किया, इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं ना, इसके लिए मान लो लिख रहे हैं, तो अच्छा इसके लिए अभी नहीं लिख रहे हैं, अभी हम लोग लिख रहे हैं सपोज इसके लिए लिख रहे हैं, सपोज किसी एक के लिए, कोई सभी एक ले लो, तो ये हम लोग अगर चार्ज कंसिडर करें ये वाला, तो अब इसके रेस्पेक्ट में 3 माइनस क्यू चार्ज हैं
जो कि a डिस्टेंस पे है, दिख रहा होगा 3 माइनस क्यू चार्ज है जो कि a डिस्टेंस में है। तो 3 टाइम्स ऑफ k इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और बाकी नेगेटिव चार्ज है, डिवाइडेड बाई a डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब अगर ये q है, ये वाला q है, तो इसमें रूट टू ए डिस्टेंस पे, है ना, ये रूट टू ए डिस्टेंस पे है और ये वाला रूट टू ए डिस्टेंस पे है ना, और एक रूट टू ए डिस्टेंस पे है। कौन सा रूट टू ए डिस्टेंस पे? ये वाले, इस वाले चार्ज के लिए ये वाला रूट टू ए डिस्टेंस पे। तो रूट टू ए डिस्टेंस पे 3 ऐसे चार्ज है, तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ k इंटू Q1 इंटू Q2, दोनों पॉजिटिव है, तीनों मतलब हाँ दोनों जो भी हम लोग इंटरेक्शन लिखे उसको पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया इसका? डिस्टेंस इसका हो गया रूट टू ए और यहां पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये तो दूसरा हो गया। तीसरा, एक जो ऐसा चार्ज है जो कि इस चार्ज से रूट 3 डिस्टेंस पे है और वो ऑपोजिट नेचर में है, तो प्लस एक चार्ज का लिखेंगे k इंटू Q1 इंटू माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है रूट 3 a। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकल गई। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये 4 टाइम्स आ जाएगा और सबसे मैं के क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल दे रहा हूं, तो 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए भी कॉमन निकाल देता हूं, है ना। अंदर कितना बचा? -3, इसका पूरा टर्म -3 बचा, प्लस 3 बाई रूट 2, है ना, और ये माइनस कितना आ गया? ये 1 बाई रूट 3, है ना, 1 बाई रूट 3। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस का है। तो वर्क डन हमें इसको सेग्रीगेट करने के लिए कितना करना पड़ेगा? वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, यू इनिशियल बोल दो, है ना, क्योंकि फाइनली इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है? 0 होने वाला है, इन्फिनिटी पे लेके जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? इसके अंदर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर में, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए, माइनस मल्टीप्लाई किया इसमें तो 3 माइनस 3 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3। तो ये इसका हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2003 में, टोटल 4 नंबर के लिए, डायपोल के ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन। तो हमारे पास में ये सपोज ओरिजिन है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज Q को फिक्स कर दिया जाता है। अ स्मॉल डायपोल विद डायपोल मोमेंट P वेक्टर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां से ओरिजिन से फार अवे, है ना, एक्स एक्सिस में एक डायपोल को रखा जाता है इस तरह से P वेक्टर, है ना, P वेक्टर डायपोल का इस तरह से हम लोग ने डायरेक्शन बना दिया, पॉइंटिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से डायरेक्शन हमने डायपोल का बना दिया। फाइंड, ए पार्ट में बोला गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायपोल व्हेन इट रीचेस द डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब ये डायपोल बहुत दूरी में रखा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत दूरी में रखा है, मतलब कहां रखा हुआ है फिजिक्स के टर्म्स में? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, बहुत दूर ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। तो बोल रहा है कि जब ये डायपोल जो है यहां से ओरिजिन से d डिस्टेंस पे पहुंच जाता है ना, यहां से d डिस्टेंस पे जब पहुंच जाता है तो उस समय इस डायपोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो ये पोजीशन 1 इन्फिनिटी वाला पॉइंट को बोलते हैं। पोजीशन 2 जो कि यहां से d डिस्टेंस पे है, तो d डिस्टेंस पे पहुंचने पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इस डायपोल की, हमें ये बताना है। ओके, सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो जरा ध्यान से देखो, एक मिनट, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को तुमको बता देता हूँ, थोड़ा सा और फील करा देता हूँ कि क्यों ये डायपोल इधर आना चाह रहा है, 1 से 2 तक क्यों पहुंच रहा है वो। तो डायपोल में देखो, जो डायपोल बना होता है वो किस चीज से बना होता है? प्लस माइनस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर, तभी इस डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, डायपोल, है ना, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। अब ये माइनस क्यू चार्ज को ये जो प्लस क्यू चार्ज जो ओरिजिन पे रखा हुआ है वो अपनी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, और ये प्लस क्यू चार्ज जो यहां का प्लस क्यू है उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेगा इस रिपल्सिव फोर्स को, जिसकी वजह से नेट फोर्स डायपोल पे लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन, जिसकी वजह से डायपोल यहां से उठ के, इस पोजीशन से उठ के, इंफिनिटी वाले 1 पोजीशन से उठ के 2 के पोजीशन पे जा रहा है। तो ये यहां पर कहानी हो रही है, ठीक है। ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर? एनर्जी कंजर्वेशन। तो ए पार्ट में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करें हम लोग? काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसा लिख लेता हूं यू के टर्म्स में, यू एट 2 और ये है यू एट 1। ओके, सो
काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी में हमने इसको जीरो से स्टार्ट किया था, तो ये तो जीरो है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस डायपोल की? जीरो होगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ ना यार। इन्फिनिटी पे इस प्लस क्यू चार्ज का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है उसके लिए, तो वो अकेला पड़ा हुआ है इन्फिनिटी में आइसोलेटेड, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो जीरो, लेफ्ट हैंड साइड जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट 2 हमें निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी एट 2, मतलब डायपोल जब यहां पर इस पोजीशन में आ जाए, दूसरा पेन सेलेक्ट करते हैं ना, इस पोजीशन पे आ जाए डायपोल, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी तो हमने 2 ये लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरी? पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, है ना, ये हो जाएगी। अब पी वेक्टर तो हमें पता है, पी वेक्टर ही दिया हुआ है, और ई वेक्टर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 2 पे? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन यही है, और डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर ही है, तो पी डॉट ई कितना हो जाएगा? पीई हो जाएगा सीधा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से उसकी वैल्यू हमें पता है के क्यू बाई डी स्क्वायर, है ना। क्यू को लिखना चाहते हो 1/4πε लिख लो, मैं इसको के पी क्यू बाई डी स्क्वायर के टर्म्स में रहने दूंगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है भाई? सेकंड पार्ट बी पार्ट लिख लेते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज क्यू एट दिस मोमेंट। तो जब ये 2 पोजीशन पे होता है डायपोल, तो ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो डायपोल है ना, इस डायपोल की वजह से प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन प्लस क्यू चार्ज। सो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, वो एक्सियल पोजीशन में, देखो एक्सियल पोजीशन में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल 2 kp बाई आर क्यूब, दैट इज डी क्यूब। यहां पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फोर्स निकालना है, दैट इज क्यू चार्ज पे फोर्स निकालना है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, 2 को बाहर ले लेता हूं मैं, 2 kp बाई डी क्यूब, तो ये सीधा सीधा फोर्स निकल गया। तो ये k को लिखना चाहो 1/4πε0 लिख लो, है ना। तो ये इसका एक ए पार्ट का आंसर, ये बी पार्ट का आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में। क्वेश्चन में बोला गया है 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज प्लेन शीट्स, ठीक है ना, लार्ज प्लेन शीट्स बोला गया है, S1 एंड S2। तो 2 हमारे पास में लार्ज शीट है, एक ये S1 और S2, हैविंग चार्ज डेंसिटी σ1 एंड σ2। तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? σ1 और इसकी σ2, ठीक है। σ1 इज ग्रेटर देन σ2, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां पर देख सकते हैं दोनों के बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस है दैट इज d, दोनों को पैरेलली रखा गया है। अ चार्ज Q0 इज मूव्ड अलोंग अ लाइन ऑफ लेंथ a इज लेस देन d। तो अंदर ही अंदर इसको एक Q0 चार्ज यहां पर रखा हुआ है और उसको a डिस्प्लेस किया जाता है, सच दैट a इज लेस देन d, a लेस देन d डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब वो अंदर ही रहेगा, वो दोनों प्लेट के अंदर ही रहेगा, बीच में ही रहेगा। कितने एंगल पे? 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू S1। तो नॉर्मल टू S1 मतलब नॉर्मल टू S1 से 45 डिग्री के एंगल पर, यहां से हम लोग देख सकते हैं, यहां से 45 डिग्री के एंगल पे इसको A डिस्प्लेस किया जाता है, इस चार्ज को यहां से उठा के यहां डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इस डिस्प्लेसमेंट में इस चार्ज को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन कितना हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन हुआ वो हमें यहां पर बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो अंदर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, है ना। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, कोई पॉइंट हमने ले लिया, कोई भी जनरल पॉइंट, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी एक पॉइंट लिया, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो देखो प्लेट जो है वो लार्ज प्लेन शीट मतलब इन्फानाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इन्फानाइट शीट की वजह से किसी डिस्टेंस पे, वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है। तो यहां पर हम लोग σ1 की वजह से निकालते हैं, वो इस डायरेक्शन में होगी आउटवर्ड, क्योंकि σ1 पॉजिटिव है। तो σ1 की वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू σ1/2ε0। इन्फानाइट शीट की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब σ2 ये वाली प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके आएगा, है ना। तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? σ2/2ε0। ये सब ने पढ़ के रखा है इन्फानाइट शीट, ये सब, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे, अंदर वाली पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, दैट इज इक्वल टू E1 - E2।
और उसका डायरेक्शन किधर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, इसलिए ये कंडीशन हम लोग को दी हुई है। तो E नेट विल बी E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो इस चार्ज पे, इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स जो लग रहा होगा वो कांस्टेंट लग रहा होगा, है ना। वो कांस्टेंट फोर्स कितना है, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से इसको 8 मूव कराने में वर्क डन कितना है, एफ डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें पता है क्यू नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, ए इंटू एफ डॉट प्रोडक्ट लिया इधर, कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री दैट इज 1/√2। सो इफेक्टिवली द वर्क डन विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, क्यू नॉट ए लिख देता हूं यहां पर, ए को इधर ले लेता हूं, क्यू नॉट ए अच्छे से ही लिख देते हैं, रुको एक सेकेंड, क्यू नॉट ए डिवाइडेड बाई 2√2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में 2 नंबर के लिए, और बहुत सारे बच्चों ने तो इसको फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन समझ के छोड़ ही दिया, है ना। लिक्विड बबल बबल दिख रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ सरफेस टेंशन वेंशन होगा, छोड़ो यार, कौन सॉल्व करे। 2 नंबर का इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, है ना, बस एक बार पढ़ने की जरूरत थी। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, अ कंडक्टिंग लिक्विड बबल ऑफ रेडियस ए एंड थिकनेस टी। तो इस तरह का हमारे पास में एक कंडक्टिंग लिक्विड बबल है सपोज, है ना, और इसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस ए है, और इसकी कुछ थिकनेस है। लिक्विड बबल है इस तरह से, 2 सरफेस होंगे अंदर बाहर, है ना, और इसकी थिकनेस हमें दी हुई है टी, इसकी थिकनेस है टी। ओके, तो इस तरह का हमारे पास में बबल है, और कैसा है, कंडक्टिंग है। हमने क्या किया, इसको टी इज लेस देन ए, मैंने इसको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है, टी इज लेस देन ए है, ठीक है। इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं पोटेंशियल वी पोटेंशियल से, मतलब इसमें हमने कुछ चार्ज दिया है ना, क्यू चार्ज दिया, और इसको हमने वी पोटेंशियल से चार्ज किया। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, के क्यू बाई ए, है ना। इस तरह से हम लोग इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इफ द बबल कोलैप्सेस टू अ ड्रॉपलेट, अब ये बबल कोलैप्स करके क्या बन जाता है, एक ड्रॉप बन जाता है। सपोज वो इस तरह का एक ड्रॉप बन जाता है ना, ये कोलैप्स करता है और एक ड्रॉप बन जाता है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द ड्रॉपलेट। तो अब इस पोटेंशियल हमें इसका पोटेंशियल, इसका इस ड्रॉपलेट का हमें, ये जो हमारे पास में ड्रॉपलेट है इसका पोटेंशियल निकालना है। तो देखो क्या क्या चीज यहां पर कंजर्व रहेगी, पेन हम लोग दूसरा ले लेते हैं, क्या क्या चीज यहां पर कंजर्व रहने वाली है। तो ये जो वॉल्यूम है ना, जो भी चीज जिस भी मटेरियल से बना हुई, लिक्विड बबल है, मान लो पानी है, पानी के कुछ इससे बना हुआ है, तो जिस चीज से बना हुआ है, जिस भी मान लो पानी है, तेल है, जो भी चीज है, लिक्विड बबल है, तो इसका जो मटेरियल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो पहले केस के लिए भी और दूसरे केस के लिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है ना। दूसरा चीज क्या रहने वाला है कांस्टेंट, ये जो चार्ज है, क्योंकि यही चार्ज इधर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, यही चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वही चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम चार्ज। तो यहां चार्ज भी, इसमें भी चार्ज क्यू रहने वाला है, और यहां का वॉल्यूम है ना V1 है, तो यहाँ इसका ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम है V2, तो V1 बराबर V2 है ना। तो पहले V1 बराबर V2 करते, इसका रेडियस मान लो सपोज हो जाता है स्मॉल r, है ना, स्मॉल r। तो हमें इसका पोटेंशियल निकालना है इस ड्रॉपलेट का बेसिकली। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V डैश मैं बोल देता हूँ दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, सिंपल, यही तो निकालना है हमें, के क्यू बाई आर, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो V1 वॉल्यूम में बराबर कर रहा हूँ, V1 बराबर V2 मतलब वॉल्यूम में बराबर, ठीक है। तो पहले के लिए वॉल्यूम कितना हो गया 4πa² इंटू टी, ठीक है। अब वॉल्यूम तो निकालना आता होगा, ठीक है, 4πa² इंटू टी। दूसरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सॉलिड है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, नो इंटू पिंटू 4 पाई ये बन जाएगा, आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3a² टी, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3a² टी का क्यूब रूट। तो ये तो आर की वैल्यू आ गई, इसकी रेडियस निकल गई। अब इसका पोटेंशियल निकालना है, तो वो जाएगा कितना, k इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू देखो क्या, यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यू की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल, यहां का जो पोटेंशियल था a इंटू वी डिवाइडेड बाई के, तो ये पुट करेंगे हम लोग क्यू में, a इंटू वी डिवाइडेड बाई के, और r की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है यहां से, तो 3a² टी
का क्यूब रूट, है ना। k से k कैंसिल आउट कर देते हैं और ये बन जाएगा v इंटू इधर a रेस्ट टू पावर 2/3 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में a रेस्ट टू पावर 1/3, a रेस्ट टू पावर 1, तो 1 a रेस्ट टू पावर 1 और ये 1 2/3, तो 1/3 आ जाएगा a रेस्ट टू पावर 1/3, तो a रेस्ट टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 3t रेस्ट टू पावर 1/3। चलो इसको एक साथ ले लेते हैं, v इंटू a बाई 3t रेस्ट टू पावर 1/3। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये वाले ड्रॉपलेट का पोटेंशियल v डैश अगर माना है तो, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हमने सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, ओल्ड पीवाईक्यूज सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, और 2012 से लेकर 2021 तक तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। तो काफ़ी हेल्प होगी तुमको। और इसका जो प्लेलिस्ट है सेक्शन है, वो प्लेलिस्ट है इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज तुमको मिलेंगे। वो कंप्लीट पैकेज डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मैं एक काम करूंगा, पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा, है ना, उसमें भी लिंक उसका जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आराम से एक्सेस कर लो, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, है ना, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, फिजिक्स सिद्धांत करके टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तुमको। तो चलो यार, इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को बोल सकते हैं हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग अब लेंगे थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू सो मच।